हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एनएमटीसी जूनियर पेपर 2025 के सॉल्यूशंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर such that when divided by 16, 24 and 36 it will leaves a remainder of 4 in each case। तो सबसे पहले तो हम अगर बात करें सिर्फ इतने ऐसे कि अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 16, 24 एंड 36, तो वो नंबर क्या आएगा हमारे पास? दैट नंबर विल बी द एलसीएम ऑफ 16, 24 एंड 36। ठीक है, तो ये एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। तो 16, 24, 36 का अगर हम एलसीएम लेने जाएंगे तो कितना आ जाएगा? सबसे पहले 2 से 2, 8, 12, 18, again a 2, 4, 6, 9, 2, 2, 3, 9, 2 and twice of 3। ठीक है, सो हमारे एलसीएम की अगर हम बात करें 16, 24, 36, हमारा एलसीएम कितना आ रहा है? दिस इज 16 into 9, 144। ये तो हमारा एलसीएम आ गया। नाउ अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर की। तो भाई ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 144? तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 19999 डिवाइडेड बाय 144 कितना हो जाएगा? जो भी रिमाइंडर आएगा दैट रिमाइंडर शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 9999। ठीक, तो हम ये रिमाइंडर निकाल लें और माइनस कर देंगे, देन वी विल गेट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9936 आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द रिमाइंडर। तो ये हमारा सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर आ गया विच इज डिविजिबल बाय 16, 24 एंड 36। अब इट इज लीविंग 4 रिमाइंडर इन ईच केस, यानी कि हमें ये नंबर नहीं चाहिए। वी रिक्वायर्ड अ नंबर विच लीव्स 4 रिमाइंडर विथ ईच केस। तो 4 रिमाइंडर देना है तो यानी कि इसमें +4 और होना चाहिए। सो द नंबर विल बी 9940। बी शुड बी द आंसर। ठीक, चेक करते हैं हम। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस, इन दिस क्वेश्चन वी आर हैविंग ABCD इज अ रेक्टेंगल। AB की लेंथ हमें दे दी है, टोटल लेंथ इज 20 यूनिट्स। ठीक है, एंड ब्रेथ दिस इज 10 यूनिट्स। AP is 8। The area of the shaded region, ये जो shaded region है, this is given to us that this is in the form of P by Q square units, where P and Q are natural numbers such that their common factor is 1. Then we have to find P plus Q। मतलब कि हमें ये निकालना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इधर PB की। This total length is 20, उसमें से AP की लेंथ 8 है, तो ये कितना आ जाएगा? 12 और ये होगा 20। अब एक काम करते हैं हम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्राइंगल BCD का एरिया निकाल लेते हैं। ये हमें पता है हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 20 इंटू 10, यही होगा, तो ये रह गया 100। तो टोटल रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है, डायगोनल उस एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो BCD का एरिया भी इतना ही है और ये एरिया ट्राइंगल ABC के भी इक्वल है। सो ABC का एरिया तो निकल गया। अब ये शेडेड रीजन निकालने के लिए मुझे ट्राइंगल P, इसको O नेम दे देते हैं, OB का एरिया फाइंड करना है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल आई ड्रॉ मेक अ कंस्ट्रक्शन दैट मैं इस O पॉइंट से पास होता हुआ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, ये दोनों साइड्स पे परपेंडिकुलर जाएगा बिकॉज रेक्टेंगल चल रहा है। ठीक,
अब देखो दिस एंगल, लेट इट बी एंगल 1, ये इस 2 के इक्वल होगा एंड ये एंगल 3 इस एंगल 4 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ट्राइंगल POB की अगर मैं बात करूं इज सिमिलर टू ट्राइंगल DOC, दैट मीन्स ये जो इनकी हाइट्स है, लेट इट बी H1 एंड H2, हमें पता है सिमिलर ट्राइंगल्स की एल्टीट्यूड्स भी उसी के साइड्स के रेशो में ही होती है। सो H1 अपॉन H2 इसके साइड्स के रेशो के इक्वल होगी, PB अपॉन DC के इक्वल होगी, विच इज 12/20। अगर इस रेशो को सिंप्लीफाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 3:5, ठीक। H1 और H2 का रेशो आ गया 3:5। नाउ दिस टोटल, ये H1 प्लस H2 टोटल इस 10 के इक्वल होगी, तो हमारा H1 कितना आ जाएगा, लेट ये 3x है, H2 को ले लेते हैं हम 5x, टोटल 8x इज इक्वल्स टू 10, तो H1 कितना आ जाएगा, 3/8 पार्ट ऑफ 10, ठीक, 4, दैट मीन्स 15/4, और कितना हो जाएगा, चलो इसको ऐसे ही रख देते हैं, ये आ गया H1। तो H1 आने के बाद आई कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल POB, विच इज हाफ बेस इज 12 इंटू हाइट इज 15/4, 4 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल POB मेरे पास कितना आ गया, 45/2, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना था, 100, तो शेडेड रीजन इनको माइनस करके मिल जाएगा, शेडेड रीजन मेरा कितना हो जाएगा, 100 माइनस 45/2, और 100 माइनस 45/2 अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, 200 माइनस 45 यानी कि 155/2, दिस इज P/Q। तो हमारा P प्लस Q कितना हो गया, 155 प्लस 2, दैट इज 157। तो आंसर क्या होना चाहिए, सी ऑप्शन। चेक करें, चलो चेक कर लेते हैं भाई, यस, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ दिस, ये जो इक्वेशन दे रखी है उसका सॉल्यूशन is again in the form of A/B, where A and B having common factor as 1, then B minus A की वैल्यू पूछी है, ठीक है। पहले इसी को सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो न्यूमरेटर पार्ट दोनों में सेम है, तो मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले तो 7th रूट ऑफ 12 प्लस x दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ रह जाएगा 1/x प्लस 1/12 इज इक्वल्स टू 64/3 7th रूट ऑफ x, ठीक। एलसीएम लिया इधर 12x, तो ये क्या बन गया, 12 प्लस x, एंड अगेन इट इज इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 7th रूट ऑफ 12 प्लस x। बेसिस आर सेम, अगर बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो टोटल पावर ऑफ 12 प्लस x की पावर कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 1/7 दैट इज 8/7, और इधर एज इट इज है 64/3 7th रूट ऑफ x। तो ये 12x हम इधर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, सो 64/3 इंटू 12x 7th रूट ऑफ x, ये कैंसिल हो गया, सो दिस इज इक्वल्स टू 256 एंड x टू द पावर, x की भी पावर्स को ऐड कर लेंगे, सो दिस इज अगेन 8/7। अब देखो दोनों तरफ पावर्स में 8/7 आ गया है, तो अब मैं दोनों तरफ, जैसे हम स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, या स्क्वायर रूट लेते हैं, क्यूब रूट लेते हैं, दोनों तरफ मैं पावर्स कर लेती हूँ 7/8 टाइम्स। कर सकते हैं ये काम,
जैसे दोनों तरफ स्क्वायरिंग अलाउड है, दोनों तरफ क्यूबिंग अलाउड है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अलाउड है, तो ये भी अलाउड है भाई। ठीक, तो ये क्या बच गया 12 प्लस एक्स, दोनों पार्ट तो कैंसिल होके 1 हो गई, इक्वल्स टू 256। 256 को अगर मैं वैल्यूज में लिखूं तो क्या आ जाएगा ये, दिस इज 2 टू द पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 7 बाय 8 पावर एंड x 8 बाय 7 इंटू 7 बाय 8, एक्स की पावर 1 रह जाएगा। चलो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आ रहा है, इक्वेशन बहुत छोटी हो गई है, क्या रह गया है 12 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू दिस इज 128x, or I can say 127x is equals to 12, then x is equals to 12 by 127। तो a by b क्या आ गया हमारा 12 by 127। I required 127 minus 12, so this will be 115 should be the answer। a हमारा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। चेक करते हैं, यस ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, द वैल्यू ऑफ दिस, इसे सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो इसे पहले इस तरीके से लिख देते हैं, बिकॉज 3/2 पावर है तो अपॉन 2 को स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं हम। सो इसे हमने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 52 प्लस 6 रूट 43 का क्यूब माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 52 माइनस 6 रूट 43 का क्यूब। ठीक, अब जरा इसको देखते हैं। 52 कैन बी ब्रेक्ड एज 43 प्लस 9, है ना, तो ये रूट 43 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और 2 इंटू 3 इंटू रूट 43, तो प्लस 2 इंटू 3 इंटू रूट 43 आ रहा है। इसे ऑब्जर्व करें तो ये क्या बन गया, दिस इज रूट 43 प्लस 3 का होल क्यूब। सेम वे इसे यहां पे अगर लिखा जाएगा तो 43 प्लस 9 माइनस 2 इंटू 3 इंटू रूट 43 है। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा हमारा रूट 43 माइनस 3 का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब हम a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी में देखते हैं। दिस इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास कितना होता है, a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पे इसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। दिस शुड बी इक्वल टू रूट 43 प्लस 3 माइनस रूट 43 माइनस ऑफ माइनस 3 इज अगेन प्लस 3, इसका क्यूब होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी। तो ए और बी जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बन रहा है, रूट 43 प्लस 3 और रूट 43 माइनस 3, a प्लस बी ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे वो आइडेंटिटी लगा देंगे हम, और आगे फिर से a माइनस बी है, रूट 43 प्लस 3 माइनस रूट 43 प्लस 3। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है, जैसे ये दोनों, यहाँ पे ये दोनों। तो अब क्या रह गया मेरे पास, 3 प्लस 3, पहले तो आ गया 6 क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इंटू में 43 माइनस 9 हो जाएगा, यही होगा। सो दिस इज 216 प्लस 3 इंटू 43 माइनस 9 अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 34, और 216 प्लस
102. हाँ भाई, यही आ रहा है? नहीं, इनटू में इधर 3 + 3 6 और है, सो इनटू 6, सो दिस इज 216 प्लस 12 1612. फाइनली अगर हम इसे ऐड कर लें देन वी विल गेट 828. सो अकॉर्डिंग टू आवर आंसर डी सही होना चाहिए. चेक करते हैं हम. यस, डी हमारा करेक्ट आंसर है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द एडजॉइनिंग फिगर DCE, एंगल DCE हमें 10 डिग्रीज दे रखा है, मतलब कि ये एंगल दे रखा है 10 डिग्रीज का. और BDF दिस एंगल इज 28 डिग्रीज. CED, तो ये एंगल हमें गिवन है 98 डिग्रीज का, और x की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, सबसे पहले देखो ये जो आर्क है FB आर्क, दिस आर्क इज मेकिंग FDB 28 डिग्री, तो FAB ये एंगल भी कितना हो जाना चाहिए मेरे पास 28 डिग्रीज, एंगल थ्रू सेम सेगमेंट. ठीक, अब ये 10 है, ये 98 है, और इस ट्राइंगल की ही हम बात करें, ट्राइंगल CDE, इसके लिए ये एक्सटीरियर एंगल होगा, तो ये एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर टू के सम के इक्वल होगा. तो ये एंगल कितना हो जाना चाहिए 98 + 10, यानी कि टोटल 108. इफ दिस इज 108, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ADCB, तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल शुड बी इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, यानी कि ये एंगल भी कितना होना चाहिए 108. तो x की वैल्यू अब हमारे पास कितनी आ जाएगी 180 माइनस सम ऑफ दीज टू एंगल 108 प्लस 28, यानी कि 180 माइनस 136, so this should be 44 डिग्रीज. हाँ भाई, हमारा आंसर 44 डिग्रीज आ रहा है. एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है. यस, 44 डिग्रीज इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब आगे. यस, ट्राइंगल ABC इज अ राइट ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट B. एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ किया हमने which is right angled at B कह दिया. In radius of this triangle is smaller. अब इसके in radius मतलब कि एक अंदर की तरफ सर्कल जा रहा है which is touching these sides, all the 3 sides. इसकी radius smaller है and the circumradius of this circle is capital R. circumradius बना देते हैं. सर्कम मतलब कि एक सर्कल जो तीनों वर्टेक्स से होता हुआ जा रहा है, इसकी कैपिटल R है. और स्मॉल r और कैपिटल R का रेशो 5:2 है, तो कैपिटल R को 5 अल्फा ले लेते हैं, स्मॉल r को 2 अल्फा ले लेते हैं. ठीक, तो देखो इसका सेंटर मान लेते हैं इधर आ रहा है और इधर कहीं इसका सेंटर आ रहा होगा. दिस इज 2 अल्फा, ये भी 2 अल्फा है. तो यहां से ये पार्ट और ये पार्ट, बिकॉज ये एक स्क्वायर बन जाएगा, रेडियस एंड टेंजेंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो ये पार्ट भी तुम्हारे पास में 2 अल्फा आ जाएगा. दिस इज अगेन 2 अल्फा, ये भी 2 अल्फा आ गया. ठीक, अब बात करते हैं इधर. ये जो पार्ट है ये हमारे पास 5 अल्फा है, इधर से ये पार्ट भी 5 अल्फा है. ठीक, अब अगर हम इस पॉइंट से इधर ज्वाइन करें, ठीक, अच्छा चलो
पहले तो ये देख लेते हैं, यहां से लेके ये पार्ट, टोटल ये पार्ट 5 अल्फा है, ठीक। अब इसमें से मैं ये मान लेती हूँ ये कुछ पार्ट है जो मेरे पास नहीं है ना, ये कुछ पार्ट है जो मेरे पास नहीं है, इसे मैं x पार्ट मान लेती हूँ। तो a से लेके इधर तक का पार्ट ये 5 अल्फा प्लस x हो गया, और c से लेके इधर तक का पार्ट, क्योंकि टोटल मिला के 10 अल्फा ही है, तो ये कितना हो जाएगा 5 अल्फा माइनस x। नाउ सिंस c टू दिस पॉइंट m इज 5 अल्फा माइनस x, तो c से ये पॉइंट भी 5 अल्फा माइनस x आ गया। टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट इज इक्वल टू, जो भी दो टेंजेंट, टू टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो ये पार्ट भी 5 अल्फा माइनस x हो गया। इधर से a से लेके ये पॉइंट a m और ये इक्वल हो जाएंगे, सो दिस इज अगेन 5 अल्फा प्लस x। अब हम अगर बात करें राइट ट्राइंगल है तो इट शुड फॉलो पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, AC स्क्वायर के। तो AB टोटल कितना हो जाएगा 5 अल्फा प्लस x प्लस 2 अल्फा, इसका स्क्वायर, प्लस BC स्क्वायर कितना होना चाहिए 5 अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस x शुड बी इक्वल्स टू AC स्क्वायर। AC कितना होना चाहिए 5 अल्फा प्लस 5 अल्फा, दैट इज 10 अल्फा का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 7 अल्फा प्लस x, सो 49 अल्फा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 98 अल्फा x। इधर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 49 अल्फा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 98 अल्फा x, दिस शुड बी इक्वल्स टू 100 अल्फा स्क्वायर। कैंसिल हो गया, 98 अल्फा x माइनस 98 अल्फा x, तो हमारे पास यहाँ से 49 प्लस 49 98 अल्फा स्क्वायर, उधर लेके गए तो ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर, और इधर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर है क्या, दैट मीन्स आई गॉट x इज इक्वल्स टू अल्फा। x और अल्फा आपस में इक्वल आ गए, ठीक। अगर ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं दैट मीन्स मैं यहाँ से अल्फा की वैल्यू x की वैल्यू अल्फा की टर्म्स में लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख देती हूँ दिस इज अगेन अल्फा। तो ये पार्ट टोटल पार्ट कितना हो जाएगा 5 अल्फा प्लस अल्फा, दैट इज 6 अल्फा, तो दिस पार्ट इज ऑल्सो 6 अल्फा। ऐसे ही अब एक काम करते हैं, ये ज्वाइन कर लेते हैं। नाउ फॉर ट्राइंगल AIN, सिंस I इज द इन सेंटर कहां पे लाई करता है, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो ये एंगल A/2 होगा। तो यहां से मैं पहले cot A/2 की वैल्यू निकाल लेती हूँ, cot A/2 कितना हो जाएगा, cot इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस इज 6 अल्फा अपॉन परपेंडिकुलर इज 2 अल्फा, तो ये 3 आ गया। एंड cot स्क्वायर C/2 है, तो इसको C से भी ज्वाइन कर देते हैं। तो CPI ट्राइंगल में बात करूं मैं, तो cot C/2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, बेस कितना होगा ये 5 अल्फा माइनस अल्फा, दिस इज 4 अल्फा अपॉन अगेन 2 अल्फा, तो ये कितना आ जाएगा 2। तो cot स्क्वायर A/2 की वैल्यू हो गई 3 स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर C/2 की वैल्यू हो गई 2 स्क्वायर, सो दिस इज 9 प्लस 4, the answer should be 13।
सी हमारा करेक्ट आंसर आना चाहिए। चेक कर लेते हैं आप। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ alpha and beta and gamma and beta are the roots of simultaneous equations these two, मतलब इन दोनों के रूट्स हैं ये अल्फा बीटा और गामा बीटा, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो एक काम करते हैं, यहां पे देखो पहली चीज, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं y माइनस 5 किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ x माइनस 1, और किसी का भी मॉड हमेशा पॉजिटिव ही होता है। दैट मीन्स कि y माइनस 5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो एक कंडीशन आ गई मेरे पास, ठीक। लेकिन x माइनस 1 पे मॉड है, तो ये मॉड दोनों तरीके से ओपन हो सकता है। क्या क्या केसेस में, या तो केस 1 हम ले लें, when mod of x minus 1 is greater than equal to 0, मतलब कि x minus 1 की वैल्यू, मॉड तो हमेशा बड़ा ही आएगा, लेकिन x minus 1 की वैल्यू is greater than equal to 0 आई है, तो इस कंडीशन में ये पॉजिटिव से होगी कोई वैल्यू, ठीक। तो हमने लिख दिया x minus 1 इसे पॉजिटिव फॉर्म में, प्लस y minus 5 तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, इज इक्वल्स टू 1, या x प्लस y इज इक्वल्स टू 6 7, पहली इक्वेशन। इसके साइमल्टेनियसली ये इक्वेशन क्या चल रही होगी, y माइनस 5 इज इक्वल्स टू x माइनस 1, या x माइनस y माइनस x कर देते हैं इक्वल्स टू 4। इनको सॉल्व करके पहले x और y की वैल्यू निकालते हैं। जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ट्वाइस ऑफ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 11। तो y की वैल्यू तो आ रही है 11/2, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2x इज इक्वल्स टू 3, देन x की वैल्यू 3/2। तो पहला सोल्यूशन तो आ गया 3/2 गामा 11/2। अब नेक्स्ट सोल्यूशन के लिए हम सेकेंड केस बनाते हैं। अगर मेरा x माइनस वाई लेस देन 0 हुआ, मतलब कि इस मॉडुलस के अंदर कोई नेगेटिव टर्म है, ठीक, नेगेटिव है, यानी कि ये कुछ ऐसी वैल्यू होगी माइनस ऑफ x माइनस 1, लेकिन y माइनस 5 तो हमेशा ग्रेटर देन 1 ही रहेगा, क्योंकि वो उधर से मिल रहा है। तो इधर से अगर मैं बात करूं तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, y माइनस x और प्लस 1 माइनस 5, यानी कि -4 उधर गया तो 5 आ गया। साथ साथ में ये इक्वेशन क्या रह जाएगी, y माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1, इसके आगे भी माइनस साइन से मैंने ओपन कर दिया, तो यहां से मिल रहा है y प्लस एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, 6। तो y माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स को ऐड कर दो तो y की वैल्यू तो फिर से 11/2 ही मिलनी है। देखो दोनों में बीटा वैल्यू कॉमन ही है, ठीक। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं। जैसे ही माइनस करोगे 2x इज इक्वल्स टू 1 रह जाएगा, तो x की वैल्यू 1/2। तो हमारी अल्फा बीटा गामा तीन जो वैल्यूज हैं वो तीन वैल्यूज क्या आ गई, 3/2, 1/2 और 11/2। इन तीनों को प्लस कर देते हैं, 3/2 प्लस 1/2 प्लस 11/2 कितना हो गया, 15/2। तो आंसर आना चाहिए 15/2, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं। यस, 15/2 इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 person Ram, Ali and Peter were to be hired. Ram and Ali can paint a whole work in 30 days. So हम assume कर लेते हैं पहले तो Ram can do the work in R days, Ali can do the work in A days and Peter can do a work in P days. तो पहला है Ram and Ali
कैन पेंट इन 30 days, तो इनका 1 day वर्क 1/r प्लस 1/a किसके इक्वल होगा 1/30 के। सेकेंड, अली और पीटर 40 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 1 day वर्क ऑफ अली एंड 1 day वर्क ऑफ पीटर इज इक्वल्स टू 1/40, और पीटर और राम 60 डेज में कर रहे हैं, सो 1/p 1 day वर्क ऑफ पीटर एंड 1 day वर्क ऑफ राम इज 1/60। इन तीनों को ऐड कर ले तो देखो 2 बार 1/r आ रहा है, 2 बार 1/a है एंड 2 बार 1/p है, so this is twice of 1/a plus 1/p plus 1/r, and this is equals to 1/30 plus 1/40 plus 1/60। 30, 40, 60 का LCM लेंगे तो 120 आएगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ 1/a प्लस 1/r प्लस 1/p किसके इक्वल है 120, और इधर कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 2 9/120, और दिस इज 3/40। सो तीनों का 1 day वर्क कितना आ जाएगा, 2 को भी इधर ले आते हैं डिवाइड में, 3/80 पार्ट ऑफ द वर्क दे कैन डू इन 1 day। सो इफ ऑल ऑफ देम वर हायर्ड टुगेदर, अगर हम इन तीनों की बात करें, सो तीनों एक साथ कैन कंप्लीट द वर्क इन 80/3 days, बट यहां पे पूछा है 50% ऑफ द वर्क कितने डेज में कंप्लीट होगा, यानी कि हाफ ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीट इन हाफ ऑफ 80/3 days, यानी कि 40/3 days। सो 40/3 मतलब कि हमारे पास कितना हो जाता है, ये 1 जा 3, 3 जा 9, 1/3, 13 1/3 days शुड बी दी आंसर, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो ये क्वेश्चन बोनस पे जाना चाहिए, ठीक है, दिस क्वेश्चन शुड गो फॉर बोनस, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू x, देन द वैल्यू ऑफ 3bx² प्लस 3b अपॉन ax, ये फाइंड करना है हमें। चलो देखो, सबसे पहले इसको x अपॉन 1 अज्यूम कर लेते हैं और कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देते हैं, मतलब कि रूट इधर दोनों ऐड हो जाएंगे वापस, तो रूट a प्लस 3b का ट्वाइस रह जाएगा, दीज टू टर्म्स गेट कैंसिल, अपॉन में ट्वाइस ऑफ रूट a माइनस 3b रह जाएगा, और इधर x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक, बाय अप्लाइंग C&D रूल। ठीक, अब रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या रह जाएगा, a प्लस 3b अपॉन a माइनस 3b किसके इक्वल है, x प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर। फिर से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं तो ये भी हट जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी a और b की टर्म्स, तो न्यूमरेटर रह जाएगा 2a अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 6b इज इक्वल्स टू x प्लस 1 स्क्वायर प्लस x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक, तो a अपॉन 3b की वैल्यू इधर सिंप्लीफाई कर लेते, क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, फिर से ये दोनों कैंसिल, अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x। तो ये सिंप्लीफाई अगर हम करें तो हमारे पास क्या आ गया, a अपॉन 3b की वैल्यू कितनी हो गई, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 4x, ठीक, सो 2ax की वैल्यू किसके इक्वल है, 3bx स्क्वायर प्लस 3b के, तो 3bx स्क्वायर प्लस 3b अपॉन ax चाहिए, इस ax को इधर ले आते हैं डिवाइड में, 3bx स्क्वायर प्लस 3b अपॉन ax, तो उधर कितना रह जाएगा हमारे पास ओनली 2, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए
2 शुड बी द आंसर, बी ऑप्शन हमारा आंसर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं क्या हमारा ये आंसर सही है। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इन इक्वेशन। इस इन इक्वेशन के इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछ रहे हैं। तो पहला हमें पता है कि अगर मॉड है तो मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। यानी कि अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो 2 अपॉन में x माइनस 13 ग्रेटर देन 8/9 होगा। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो 2 अपॉन में x माइनस 13 लेस देन माइनस ऑफ 8/9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं दोनों को। दोनों में 8/9 को तो इधर लाना पड़ेगा। 2 अपॉन में x माइनस 13 माइनस 8/9 ग्रेटर देन 0। एलसीएम लेते हैं। 9 इंटू एक्स माइनस 13 किसके इक्वल हो जाएगा? 18 माइनस 8x और प्लस 104 ग्रेटर देन 0। और यहां से ये क्या हो गया? 122 माइनस 8x अपॉन 9 इंटू एक्स माइनस 13 इज ग्रेटर देन 0। नेगेटिव ऑफ x आ रहा है, उसे हटा के पॉजिटिव करते हैं तो 8x माइनस 122 अपॉन 9 इंटू एक्स माइनस 13 लेस देन 0 आ जाएगा। जब भी कभी इनइक्वालिटीज में नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो यहां से क्या वैल्यूज आ रही है मेरे पास? एक तो 122 अपॉन 8, 122 अपॉन 8 मतलब कि कितना हो जाएगा? ये 2 से कैंसिल हो रहा है तो 61 अपॉन 4, 61 अपॉन 4 और दूसरा 13 कौन सी बड़ी है? 61 अपॉन 4 इज 12 नहीं 15 पे जा रहा है। सो ये वैल्यू मेरे पास कितनी जानी चाहिए? इधर जानी चाहिए 13 और 61/4। तो आंसर किस रेंज में आना चाहिए? 13 से 61/4 के बीच। ठीक, अच्छा सिर्फ इनइक्वालिटी है। अब दूसरा हम बात करें इसकी तो 2 अपॉन में x माइनस 13 ये इधर आया तो प्लस 8/9 हो गया इज लेस देन 0। इधर भी एलसीएम लेते हैं 9 इंटू एक्स माइनस 13 तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाना चाहिए? 18 प्लस 8x माइनस 104 इज लेस देन 0। तो 8x माइनस 86 अपॉन में 9 इंटू एक्स माइनस 13 इज लेस देन 0। तो यहां पे अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो 13 और इधर 86 अपॉन 8 विच इज 43/4। तो 43/4 और 13 इस रेंज में आंसर आना चाहिए 43 से लेके 13 तक। बट 13 वैल्यू कभी नहीं जा सकती। दोनों फॉर्म में आंसर्स जा सकते हैं। यानी कि मुझे 43/4 से लेके 61/4 तक जाना है, वैल्यूज काउंट करनी है, बट 13 को एक्सक्लूड करना है। तो 43/4 यानी कि 10 पॉइंट समथिंग से लेके इंटीग्रल सोल्यूशन इंटीजर्स काउंट करने हैं कहां तक? 61/4 विच इज 15 पॉइंट समथिंग तक। तो कौन कौन से इंटीजर्स आ जाएंगे? 11, 12, 13 नहीं ले सकते, 14 एंड 15। टोटल 4 इंटीजर्स आर देयर। तो इसके कितने इंटीग्रल सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं? 4। ठीक, चेक कर लेते हैं। यस, 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In the adjoining figure, P is the center of the first circle which touches the circle, other circle at C. PCD is along a diameter, okay. PBA
ये एंगल मुझे दे रखा है 20 डिग्रीज का, PCA दिस एंगल इज 30 डिग्रीज, इसको ज्वाइन कर दो तो ये भी 20 होना चाहिए और ये 30 होना चाहिए, यानी कि कंप्लीट ए एंगल तो मेरे पास 50 डिग्रीज का आ गया। फाइन, अब ये टेंजेंट्स चल रही हैं तो दिस इज 90, ये भी 90 है। BPC एंगल 50 का डबल, ये कितना हो जाएगा 100। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग x निकाल लेते हैं, तो x हमारा सीधा सीधा 9, B और D तो 90 90 180 तो है ही, यानी कि 180 माइनस 100 कितना रह जाएगा, ये तो 80 डिग्रीज। B सही आंसर होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं। यस, B इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अल्फा एंड बीटा आर द वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ओके, चलो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। 3 इसे लिख दिया log बेस 2 में है x माइनस, इसको थोड़ा सा ओपन अप कर लेते हैं तो 8 और प्लस log 2 बेस में x रह जाएगा, और दिस इज 8। 8 क्या होता है 2 का क्यूब, तो 2 क्यूब मतलब कि ये जो 3 है ये आगे आ जाएगा, यानी कि अब ये क्या रह गया हमारे पास -3 log 2 बेस 2, 2 बेस 2 इज 1 माइनस log x बेस 2 एंड प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो 3 वैल्यू रहेगी। अब एक काम करते हैं, log x बेस 2 को मैं t स्क्वायर अज्यूम कर लेती हूँ, तो ये टर्म तो बन गई 3t माइनस 3 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज हो रहा है ये, बिल्कुल। इधर से 3 कॉमन लेंगे तो t माइनस 1, और यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो t प्लस 1 t माइनस 1 बन जाता है इक्वल्स टू 0। t माइनस 1 इज कॉमन, तो दूसरा ब्रैकेट क्या रह गया 3 माइनस ऑफ t माइनस 1। तो t की दो वैल्यूज आ रही हैं, या तो 1 या फिर t इज इक्वल्स टू 2, और t क्या था t स्क्वायर इज log 2 x बेस 2, तो log x बेस 2 की वैल्यू या तो 1 आएगी या log x बेस 2 की वैल्यू 2 t का स्क्वायर 4 आएगी। तो दोनों से x की वैल्यूज निकाल लेते हैं। फर्स्ट केस में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1 दैट इज 2। दूसरे केस में x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 टू द पावर 4 दैट इज 16। तो हमसे पूछा क्या है बीटा बाय अल्फा, सो 16 बाय 2 आंसर शुड बी 8। ये करेक्ट आंसर आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन a natural number is divided by 11 the remainder is 4। तो हमारा नेचुरल नंबर क्या होगा 11 इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्म में, और रिमाइंडर कितना दे रखा है 4। व्हेन स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 11, तो पहले तो n स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा इस पूरे नंबर का स्क्वायर, सो दिस इज 121 क्यू स्क्वायर प्लस 88 क्यू प्लस 16। अब अगर इसे हम 11 से डिवाइड करें तो देखो जैसे ही हम इसे पूरे को 11 से डिवाइड करेंगे दिस नंबर इज डिविजिबल, दिस नंबर इज डिविजिबल, सो रिमाइंडर आई विल गेट इज 16 को जब मैं 11 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा व्हेन 16 डिवाइडेड बाय 11 द रिमाइंडर फॉर दिस इज 5। तो आंसर कितना आना चाहिए 5। चेक करते हैं। यस, 5 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यूनिट डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस द 10th डिजिट। एक 2 डिजिट नंबर की यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट। यहाँ x है तो ये यहाँ 2x है, यानी कि नंबर क्या बनेगा 10x प्लस 2x, दिस इज 12x हमारा नंबर है। When the number is multiplied by sum of the digits, तो 12x को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं x प्लस 2x यानी कि 3x से, आंसर इज 144। सो दिस इज
12 से पहले ये कैंसिल हो गया और फिर 3 से कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, डिजिट्स हैं तो एक्स की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव में ही लेनी है हमें 2, तो मेरा नंबर क्या बन गया 24। ये फर्स्ट केस में आंसर आ गया। अब आगे क्या कह रहा है वो, फॉर अनदर 2 डिजिट नंबर, कोई और दूसरा 2 डिजिट नंबर है, ठीक है दूसरे पेन से कर लेते हैं, ये टेंस और वंस, द टेंस डिजिट इज ट्वाइस द यूनिट डिजिट, यानी कि यहाँ पे एक y है, इधर 2y है। अगेन वही काम हुआ है, पहले नंबर बना लेते हैं, नंबर क्या बन जाएगा हमारा 20y प्लस y, यानी कि 21y, और इस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय सम ऑफ द डिजिट्स 3y से, कितना आ रहा है 567। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y स्क्वायर निकाल लेते हैं, y स्क्वायर आ रहा है 9, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, यानी कि इस कंडीशन में नंबर क्या हो जाएगा 63। दोनों नंबर्स आ गए, सम ऑफ द टू डिजिट नंबर्स, इन दोनों का सम हमसे पूछा है, सो 24 प्लस 63, द आंसर शुड बी 87। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, यस डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD इज अ पेंटागन, ओके ABCDE हमारा पेंटागन है, AED एंगल मार्क करते जाते हैं हम, दिस एंगल इज 126 डिग्रीज, BAE CDE और दोनों इक्वल हैं, BAE अगर ये x है तो CDE ये भी x है, ABC is 4 less than BAE, ये x minus 4 हो गया, BCD is 6 less than CDE, CDE भी x है तो ये x minus 6 हो गया, EQD और BPC के बाइसेक्टर्स दे रखे हैं QR एंड PR, और ये BPCD ये सब एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, मतलब APQ क्या बन गया हमारा ट्राइंगल बन गया, PRQ एंगल निकालना है। ओके सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, पेंटागन की टोटल एंगल्स का सम कितना होता है 540, सो x प्लस x माइनस 4 प्लस x माइनस 6 प्लस x प्लस 126 शुड बी इक्वल्स टू 540, तो कितना हो गया ये 5x माइनस 10, तो 116 इज इक्वल्स टू 540 माइनस 116, ठीक है नहीं 4x, सॉरी 4x, तो 4x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 424, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 106 डिग्रीज। ओके अब देखो जब कभी एंगल बाइसेक्टर्स कहीं पे इंटरसेक्ट होते हैं एक ट्रायंगल के, तो उसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो एंगल बनता है वो कितना आता है 90 डिग्रीज प्लस हाफ ऑफ वर्टेक्स एंगल, यानी कि 90 प्लस हाफ ऑफ 106, तो ये कितना हो जाएगा 53, सो आंसर इज 143 डिग्रीज। डी ऑप्शन हमारा आंसर आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, यस डी इज द करेक्ट आंसर।